नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जो सेकेंड लास्ट दो वीडियो में चर्चा की थी, तो पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्राचीन भारत की कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं और उनके कौन कौन से लेखक हैं। फिर से उसके बाद जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मध्यकालीन भारत की कौन कौन सी इतिहास की किताबें हैं और उनके कौन कौन से लेखक हैं। और दोस्तों, मैंने आपको यहाँ इन दो वीडियो में वही चर्चा की थी जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ये हम लोगों का थर्ड पार्ट होगा और ये लास्ट पार्ट है इस सीरीज में। तो ये दोस्तों, हम जो प्राचीन कालीन और मध्यकालीन भारत की चर्चा कर चुके हैं, जो महत्वपूर्ण किताबें थी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे जो आधुनिक भारत के इतिहास की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं और उनके कौन कौन से लेखक हैं। मैं दोस्तों आपको कम से कम 100 से 150 किताबों के बारे में बताऊंगा जो अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यही बार बार रिपीट हो रही है। नया क्वेश्चन बनने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है, और आप कोई भी एग्जाम देंगे इसमें सीधे सीधे 2-3 प्रश्न इससे आधुनिक भारत की जो महत्वपूर्ण किताबें, लेखक या मैगजीन है उनसे आते हैं। तो दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनकी चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से निकल रहे हैं। तो पहली दोस्तों पुस्तक है इंग्लैंड डेट टू इंडिया। इसके लेखक दोस्तों कौन है? दादा भाई नौरोजी की। तो दादा भाई नौरोजी जो है, इनकी बेसिकली 4 किताबें हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो इंग्लैंड डेट टू इंडिया है, दूसरी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तीसरी किताब है इनकी बॉन्ड्स एंड मीम्स इंडिया, और इनकी चौथी दोस्तों जो किताब है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तो आपको ये चारों किताबें याद रखनी है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और इनके चारों के रचयिता कौन है? दादा भाई नौरोजी। अब दोस्तों, एक आर.सी. दत्त की महत्वपूर्ण किताब है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछी गई थी। कौन सी थी? ये है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसके बाद आपको लाला लाजपत राय की ये किताब याद रखनी है, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। कौन? यंग इंडिया। और फिर अरविंद घोष की कौन सी किताब है? बहुत इंपॉर्टेंट, कर्मयोगी। और ये कर्मयोगी अक्सर लोग गलत कर देते हैं, तो आपको भूलना नहीं है, कर्मयोगी अरविंद घोष की है। आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं, बार बार इसे रिवाइज करेंगे तो आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। फिर दोस्तों, सर सैयद अहमद खां की एक किताब है। कौन सी? इनकी किताब है तहजाब उल अखलाक, और ये यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछी जा चुकी है। अगली किताब दोस्तों, राजा राम मोहन राय की 5 किताबें हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं। कौन कौन सी? पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है संवाद कौमुदी। ये तो आपको बिल्कुल रट्टा मान लेना, ये तो आपकी गलत होनी नहीं चाहिए। तो ये है राजा राम मोहन राय की। अगली दोस्तों किताब है इनकी तोहफत उल मुदीन, ये फारसी में है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये तो बहुत बार एग्जाम में इनकी पूछी गई है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, और ये अक्सर पीएचडी के जो इंट्रेंस एग्जाम जो लोग देते हैं उनमें वहां अक्सर ये किताब पूछी जाती है। फिर अगला इनका एक अखबार था मिरातुल अखबार, ये भी यूपी पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्रोनोलॉजी सुमेलित करने में ये अखबार पूछा गया है। अगली राजा राम मोहन की किताब है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती है, वेदांतर। तो ये वेदांतर किसकी किताब है? राजा राम मोहन राय की। दोस्तों, हम इसमें जितनी भी किताबें हैं लगभग 4 से 5 स्लाइड में चर्चा करेंगे, और सभी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। फिर दोस्तों, एनी बेसेंट की 2 किताबें हैं। कौन कौन सी? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि न्यू इंडिया 2 लोगों की है। एक तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने भी लिखी है, और न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल ने भी लिखी है। तो आपको ये एग्जाम में देखना है कि अगर एनी बेसेंट दिया होगा तो बिपिन चंद्र पाल नहीं दिया होगा। तो इस तरीके से ये दोनों लोगों की अलग अलग रचनाएं, इसमें कंटेंट अलग अलग है। तो आपको एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल याद रखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों, आगे की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उन्हें बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस YouTube चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस चैनल को दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा सजेस्ट करें, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और साथ साथ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। अब दोस्तों, जो अन्य महत्वपूर्ण आधुनिक इतिहास की किताबें उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने आपको ये न्यू इंडिया के बारे में बता चुका हूँ। ये 2 न्यू इंडिया है, एक एनी बेसेंट लिखी है और एक बिपिन चंद्र पाल ने लिखी है। फिर दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर की एक महत्वपूर्ण रचना है। कौन सी? तत्वबोधनी। तो आपको ये याद रखना है। फिर बीएल स्मिथ की एक महत्वपूर्ण रचना है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर एक जेम्स मिल की रचना है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कौन सी है दोस्तों? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो आपको हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया भूलना नहीं है। फिर नीलकंठ शास्त्री एक राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए, इनकी किताब है ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया।
फिर मैक्स मूलर जो है, इसकी ये इंडिया में कभी नहीं आया, लेकिन इसने एक किताब लिख डाली, कौन सी? सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट। ये इसने दोस्तों बगैर इंडिया में आए इंडिया के बारे में लिख दिया। तो समझिए कि ये कितने मजेदार किताब होगी, इसने कौन सी मानसिकता से ग्रसित होगा। तो इसने अपनी मानसिकता के हिसाब से सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट लिखी, किसने? मैक्स मूलर। फिर दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, बीसी चटर्जी ने 2 किताबें लिखी है, कौन कौन सी? दुर्गेश नंदिनी और बंग दर्शन। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो आप लोग इसको भी रट्टा मान लीजिएगा। फिर बाल गंगाधर तिलक की 2 रचनाएं हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं, कौन कौन सी? आर्कटिक ऑफ द वेदास और रिवेट्स ऑफ द न्यू पार्टी। और दोस्तों बीजी तिलक की 2 किताबें और हैं, कौन सी बीजी तिलक की हैं? एक मराठा और एक केसरी। तो इनकी 2 ये पत्रिकाएं हैं, तो आपको ये पत्रिकाओं को याद रखना है। और दोस्तों एग्जाम में यहाँ पे ये भी पूछा जा चुका है कि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मराठा जो बाल गंगाधर तिलक की है, ये अंग्रेजी भाषा में थी कि मराठी भाषा में, और उसमें एग्जाम में दोनों दे दी थी। कौन कौन सी दी थी उसमें पूछा था? मराठा, केसरी, और इधर ये भाषा दी थी। तो आपको याद रखना है जो मराठा है ये अंग्रेजी में लिखी गई है, और जो केसरी है ये मराठी में लिखी है। आप ऐसे भी याद रखने सकते हैं कि लोग क्या करते हैं, मराठा को मराठी से क्लियर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में मराठा किसमें? अंग्रेजी में। तो आपको जस्ट अपोजिट करके ये याद रखना है। अगली दोस्तों अशोक मेहता की महत्वपूर्ण किताब है द ग्रेट रिवेलियन। तो आपको ये एग्जाम में बहुत पूछी गई है। फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की 2 महत्वपूर्ण रचना है, कौन कौन सी? दी बंगाली और ये नेशन इन मेकिंग। ये नेशन इन मेकिंग बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर दोस्तों हम महात्मा गांधी जी की कुछ रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बहुत पूछी गई हैं। एक तो इनकी यंग इंडिया, फिर ये लंदन गाइड। अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन ये लंदन गाइड भी किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। और गाइड टू हेल्थ किसने लिखी है? ये भी महात्मा गांधी ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, मैगजीन है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इससे लगातार प्रश्न एग्जाम में आ रहा है। तो दोस्तों महात्मा गांधी की मैंने आपको रचना कौन कौन सी बताई? यंग इंडिया बताई, लंदन गाइड्स बताई, गाइड टू हेल्थ बताई, और कुछ इनकी और रचनाएं हैं। कैसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ग्रीन पंपलेट किसने लिखा? तो ये महात्मा गांधी ने। एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंद स्वराज किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। सर्वोदय किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। नवजीवन किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। हरिजन किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। और दोस्तों ये सत्याग्रह अभी पूछा गया था हाल में एग्जाम में, यूपीपीसीएस के लास्ट एग्जाम में, तो ये भी दोस्तों महात्मा गांधी ने लिखा। फिर दोस्तों एक रचना है द वंदे मातरम। तो ये दोस्तों लाला लाजपत राय है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लाला लाजपत राय है, इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट करके बताएं। अब दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण किताबें उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों लाला लाजपत की एक अन्य भी रचना है, कौन सी? पंजाबी। तो आप लोग ये कंपलसरी है, याद रखिएगा। फिर लाला लाजपत की और अन्य कौन कौन सी रचना है? द पीपल, तरुण भारत, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग आपको याद रखना है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। किसने? लाला लाजपत राय। फिर ज्योतिबा फुले जी की 2 रचनाएं हैं, कौन कौन सी? सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक एक ये, दूसरी गुलामगिरी। और ये गुलामगिरी बहुत अच्छी है, आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा, और बहुत इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है। आपको ऑनलाइन अगर आप परचेज करेंगे तो 70-80 रुपए की आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। फिर दोस्तों हम लोग मदन मोहन मालवीय की कुछ रचनाएं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो इनकी हिंदुस्तान है, द इंडिया यूनियन है, अभ्युदय है, मर्यादा है, और किसान है। और फिर दोस्तों आते हैं ईश्वर विद्यासागर, और इनकी ये महत्वपूर्ण किताब है सोम प्रकाश। फिर दोस्तों तारक नाथ दास आते हैं, इनका फ्री हिंदुस्तान है। राजा राम मोहन का मिरातुल अखबार है, और राजा राम मोहन राय का ही शब्द कौमुदी है। और दोस्तों ये एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? ये 3 तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे? पहले तो आपको इधर 4 किताबें दे देगा, सेकेंड साइड में राइट हैंड में आपको 4 लेखक दे देगा, और आपको क्या करना होगा? सुमेलित करना होगा। ये क्रोनोलॉजी से टाइप से प्रश्न बनेगा कि आपको कौन सी किताब है, उसके सही लेखक कौन है। दूसरे तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको सीधे सीधे किताब दे देगा कि अभ्युदय के रचनाकार कौन है, तो मदन मोहन मालवीय। तीसरे टाइप से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। कैसे बनेगा? 4 किताबें दे देगा,
इधर राइट हैंड में 4 लेखक दे देगा और किसी एक किताब का लेखक गलत होगा, वही आपको राइट आंसर करना है। फिर अन्य कौन महत्वपूर्ण किताबें हैं, तो मैं आपको ये मदन मोहन मालवीय की बता चुका हूँ, शब्द कौमुदी, इसे ही दोस्तों संवाद कौमुदी कहते हैं। और राजा राम मोहन राय की एक महत्वपूर्ण अन्य किताब है प्रज्ञा का चांद, और ये प्रज्ञा का चांद बहुत अच्छी किताब है, अगर आप लोगों को मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। फिर दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन बोस की एक किताब है इंडियन मिरर, और ये यूपीएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिर ये भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, अमृत बाजार पत्रिका किसने लिखी, शिशिर कुमार घोष ने। हिंदू पेट्रियाट ये भी बहुत बार पूछा गया है, हरीश चंद्र मुखर्जी ने। फिर दोस्तों बंगाली जो है ये भी दो लोगों ने लिखी है, जैसे न्यू इंडिया लिखी है, तो बंगाली एक तो लिखी है गिरीश चंद्र घोष ने, और एक बंगाली लिखी है सुरेंद्र चंद्र बनर्जी। और ये सुरेश नाथ जो बनर्जी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाला एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और फिर दोस्तों कामेश्वर सिंह की एक किताब है द इंडियन नेशन। रामकृष्ण पिल्ले की किताब है स्वदेश वाहिनी, और इसे स्वदेश वाहिनी को एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि स्वदेश विमानी किसने लिखी, तो स्वदेश विमानी भी आपको याद रखनी है, यही स्वदेश वाहिनी का ही नाम ये दूसरा है। इसके राइटर कौन है, रामकृष्ण पिल्ले। अगली किताब है मोतीलाल नेहरू की, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इन्होंने लिखी है इंडिपेंडेंट, और इनके लड़के जो इनके पुत्र हुए जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने लिखी द नेशनल हेराल्ड। और नेशनल हेराल्ड में अभी भी कांग्रेस फंसी हुई है, आप लोगों ने चर्चा में अक्सर आता रहता है। तो ये किसकी नेशनल हेराल्ड जो अखबार था, ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का था, जिसमें इस समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी फंसे पड़े हैं। अगली दोस्तों है शिव प्रसाद गुप्त, ये दैनिक आज ने लिखी है। जॉर्ज एलन ने द पायनियर लिखा है। तो आप लोग अगर आपने मार्केट में देखा होगा द पायनियर न्यूज़पेपर आता है, वो किसने स्टार्ट किया, जॉर्ज एलन ने। फिर दोस्तों एक प्रताप थी, प्रताप गणेश चंद्र शंकर विद्यार्थी ने लिखी। बी आर अम्बेडकर की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है बहिष्कृत भारत, इसमें जातियों के बारे में बताया गया है, आप ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिर अबुल कलाम आजाद की थी अल हिलाल, और अल हिलाल के बारे में दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जरूर आप सजेस्ट करें, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। अब दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ मराठा किसमें है, अंग्रेजी, और केसरी किसमें है, मराठी। और ये दोनों किसकी है, बाल गंगाधर तिलक, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे अलग से आपको क्वेश्चन बना दिया गया है। और एग्जाम में क्या पूछा गया, एग्जाम में एक बार पूछा गया कि हरिजन किस भाषा में है, तो हरिजन दोस्तों अंग्रेजी में था। और हरिजन बंधु अगर पूछा जाए तो ये गुजराती में था। अगर हरिजन सेवक पूछा जाए तो ये हिंदी में था। तो ये 4-5 जो किताबें थी, इनकी भाषा भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो वो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर दिए हैं। फिर दोस्तों एक महत्वपूर्ण रचना हिंदू, तो हिंदू किसने लिखी, जी सुब्रमण्यम अय्यर। फिर दोस्तों सुधारक एक रचना है, ये गोपाल कृष्ण गोखले की है, और ये गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य कौन थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिन लोगों को नहीं पता हो, और जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों कुछ अन्य किताबें हैं जो एग्जाम में लगातार पूछी जा रही हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी की एक रचना है बायस ऑफ इंडिया, और एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। बॉम्बे क्रॉनिकल एक रचना है, ये फिरोज शाह मेहता की है। टीएम नायर एक रचना है, जस्टिस इनकी है, तो टीएम नायर ने क्या लिखा, जस्टिस। और एक किताब है सर्च लाइट, बहुत अच्छी किताब है, आप लोग जरूर पढ़िएगा, ये सच्चिदानंद सिन्हा के हैं। और ये सच्चिदानंद सिन्हा कौन है, जो संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें अस्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा ही बनाए गए थे। और ये सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ के थे, बिहार के। अब दोस्तों एक है रचना कौमी आवाज, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कौमी आवाज किसने लिखी है, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, रवि अहमद किदवई लिखी है। अब आप बताइएगा, रवि अहमद किदवई जो थे, ये जो मंत्री बनाए गए थे, ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए गए थे कि भारत सरकार में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक किताब है मूक नायक, इसके बी आर अम्बेडकर है। स्वराज जो किताब है टी प्रकाशम है। प्रभात जो किताब है एनसी केलकर है, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर अरविंद घोष की बहुत महत्वपूर्ण किताब है वंदे मातरम। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वंदे मातरम किसने लिखा, तो राइट आंसर होगा अरविंद घोष। और एग्जाम में पूछा जाए कि द वंदे मातरम किसने लिखा, तो जस्ट आंसर चेंज हो जाएगा, लाला लाजपत राय। तो वंदे मातरम और द वंदे मातरम आपको याद रखना है। फिर एक द सोशलिस्ट एक किताब है बहुत अच्छी, ऐसे डांगे की, तो आप लोग ये भी जरूर पढ़िएगा। फिर मुजफ्फर अहमद की है नवयुग। इंकलाब है गुलाम हुसैन की। लेबर किसान गजट किताब है बहुत अच्छी, एम सिंगर बेलू, तो आप एम सिंगर बेलू की भी है। फिर आपको केशव चंद्र सेन का नाम आपने सुना होगा, इनकी एक थी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये किसने बनाई थी, केशव चंद्र सेन ने।
और इनकी एक रचना है सुलभ समाचार। फिर आते हैं दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री, इनकी रचना है शिव देवशास्त्र। अगली है ज्योतिबा फुले, इनकी मैं आपको बता चुका हूँ सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक। और फिर आपको सर सैयद अहमद खां की एक और पुस्तक है राजभक्त मुसलमान। और ये इन्होंने क्यों ये तुष्टीकरण कर रहे थे, ये अंग्रेजों को बताना चाहते थे कि मुसलमान ही आपके मसीहा है। और ये राजभक्त दोस्तों मुसलमान इन्होंने किताब क्यों लिखी, क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो अंग्रेजों को लगा ये विद्रोह के मेन कारण थे ये मुसलमान। तो ये इस सोच को बदलने के लिए सर सैयद अहमद ने क्या किया, राजभक्त मुसलमान लिख डाली, अंग्रेजों को दे दी। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी हैं, तो सर सैयद अहमद खां की दो किताबें हैं। एक तो राजभक्त मुसलमान में आपको एक कहानी भी बता चुका हूं क्यों लिखी गई, एक किताब है तहजीबुल अखलाक, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। फिर भवानी मंदिर एग्जाम में बहुत पूछी गई है, इसकी रचना बारिंद्र कुमार घोष ने की है। और वंदे मातरम किसने की है, मैडम भी कामाजी कामा। फिर संजीवनी एग्जाम में बहुत पूछा गया है, कृष्ण कुमार मित्र ने लिखी है। और अगली किताब है द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, ये लिखी है WH नेविंसन ने। और अल नदवा किसने लिखी है दोस्तों, अल नदवा लिखी है अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम की आजाद की एक महत्वपूर्ण किताब है, ये आपको पता ही होना चाहिए अगर आप इतिहास के अच्छे छात्र हैं, इंडिया विंस फ्रीडम। तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों की क्या हो गई, ये महत्वपूर्ण किताबें हो गई। दोस्तों आपसे बस रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा।